यूं तो वनडे क्रिकेट में दुनिया के कई महान खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक इनिंग्स खेली है, लेकिन ये कहानी है क्रिकेट के भगवान के बैट से निकली उस पारी की जब सचिन ने गुस्से में आकर 175 रन ठोक डाले थे और क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक पारी खेल डाली थी। इस मैच में कंगारू गेंदबाजों ने सचिन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके वो सचिन के कोहराम को रोक न सके और सचिन के बल्ले ने मैदान पर ऐसा कहर बरपाया जिसे याद कर आज भी कंगारुओं का दिल दहल उठता है। मौका था भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही ओडीआई सीरीज का, जहां 2009 में ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत का दौरा कर रही थी। सीरीज 2-2 की बराबरी के साथ ही रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और सीरीज का अगला मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला था। ये वो दौर था जब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही दुनिया की 2 सबसे खतरनाक टीमें मानी जाती थीं और इस दौरान सचिन दुनिया के जिस भी ग्राउंड पर खेलने जाते थे पूरा ग्राउंड सचिन के नाम से गूंज उठता था। उधर ऑस्ट्रेलिया टीम में जहां रिकी पॉन्टिंग के रूप में क्रिकेट का हैवान था, तो वहीं भारत के पास सचिन के रूप में क्रिकेट का भगवान था और पूरे देश की निगाहें इस फाइनल मैच में थी। मैच शुरू होता है और रिकी पॉन्टिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। नवाबों के शहर हैदराबाद में बना ये स्टेडियम दर्शकों की भीड़ से कुछ यूं खचाखच भर जाता है जैसे मुकाबला कंगारुओं से नहीं बल्कि पाकिस्तान से होने वाला हो। इस क्राउड में सचिन की गूंज कुछ इस कदर गूंज रही थी जैसे कि लोग मैच नहीं बल्कि सिर्फ सचिन के बल्ले की मार देखने आए हों। वैसे तो स्टेडियम की कैपेसिटी 38,000 दर्शकों की थी, लेकिन दर्शक इससे भी कहीं ज्यादा तादाद में नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर शेन वॉटसन और शॉन मार्श आते हैं और इस मैच का पहला ओवर धोनी प्रवीण कुमार को सौंप देते हैं। पहले ओवर से महज 3 ही रन आते हैं, तभी मैच का दूसरा ओवर लेकर आते हैं आशीष नेहरा। आशीष नेहरा की पहली ही बॉल पर वॉटसन एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं, लेकिन ये चौका महज एक संकेत था क्योंकि कंगारुओं का असली तांडव तो अभी बाकी था। दोनों ओपनर शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, लेकिन 5वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर शॉन मार्श ने भी एक लाजवाब चौका जड़ दिया और इसी के साथ अपने मंसूबे साफ जाहिर कर दिए कि आज कंगारू सिर्फ बॉल के धागे नहीं बल्कि गेंदबाजों के हौसले तोड़ने वाले हैं। इसके बाद वॉटसन प्रवीण कुमार को एक और चौका जड़ देता है। शेन वॉटसन अपने असली रंग में तो तब दिखा जब उसने आशीष नेहरा की बॉल पर एक करारा छक्का जड़ दिया। इस छक्के से इंडियन बॉलर्स के हौसले पस्त होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तभी वॉटसन अगले ही ओवर में एक और चौका जड़ देता है। इस तरह दोनों ही कंगारू बल्लेबाज क्रीज पर अपने पैर जमा चुके थे। 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर वॉटसन सामने की तरफ एक लंबा छक्का जड़कर स्कोर को 50 के पार पहुंचा देता है। इस तरह अब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर अपना खूंटा गाड़ चुके थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जहां इंडियन फैंस उम्मीद कर रहे थे कि पावर प्ले के बाद गेंदबाजों की पिटाई थोड़ी कम होगी, तो वहीं पावर प्ले के बाद फैंस की ये उम्मीदें भी मिट्टी में मिल गईं। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के बाद और ज्यादा खूंखार दिखने लगे। क्या प्रवीण, क्या मुनाफ और क्या नेहरा, दोनों हर गेंदबाज को बच्चा समझकर पीट रहे थे। मैदान का ऐसा कोई भी कोना नजर नहीं आ रहा था जहां बाउंड्री न लगी हो। वॉटसन सिर्फ 40 बॉल्स पर ही 50 जड़ देते हैं। इस तरह सिर्फ 12 ओवर में ही ये दोनों स्कोर को 80 के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि इसके बाद धोनी अपनी तरकस से स्पिनर्स के तीर निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन वॉटसन स्पिन गेंदबाजों के साथ और भी बुरा सलूक अपनाता है। वॉटसन स्पिनर्स के ऊपर हैवान बनकर टूट पड़ता है। आलम यह था कि दोनों 16वें ओवर में ही स्कोर कार्ड को 100 के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि अभी भी ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन मानो ये दोनों भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ने की कसम खाकर मैदान पर धावा बोल चुके हों। इसके बाद शॉन मार्श भी अपनी 50 पूरी कर लेता है। उस दिन ये दोनों ही ओपनर भारतीय गेंदबाजों पर काल बनकर टूट रहे थे और धोनी के सभी प्लान इनके सामने नाकाम साबित हो रहे थे। हालांकि 26वें ओवर की दूसरी बॉल पर वॉटसन हरभजन को एक लंबा सिक्सर जड़ने की कोशिश में आउट हो जाता है और इस तरह हरभजन सिंह ने भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। लेकिन अब तक इन दोनों के बीच 145 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आता है क्रिकेट का वो हैवान जो इंडियन क्रिकेट का काल माना जाता था, यानी कि रिकी पॉन्टिंग, जो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आया था। इस तरह पॉन्टिंग शॉन मार्श के साथ पारी को आगे बढ़ाता है। 34वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 192 रन तक पहुंच जाता है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास पूरे 9 विकेट बचे हुए थे, यानी कि अब प्रॉपर T20 वाला गेम शुरू होने वाला था।
और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों ही बल्लेबाज बॉल के धागे तोड़ने में लग गए। जैसे ही बॉल उनके पाले में गिरती वो उन पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ते। 35वें ओवर में ही स्कोर 200 रन के पार पहुंच चुका था। अब शॉन मार्श भी अपने रौद्र रूप में आ चुका था और लगभग हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहा था। वहीं दूसरी तरफ पॉन्टिंग भी अपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से इंडियन फैंस को डरा रहा था। हालांकि प्रवीण कुमार ने अपनी स्लोअर डिलीवरी के जाल में पॉन्टिंग को फंसा लिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह 45 रन बनाकर पॉन्टिंग को पवेलियन जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी गेंदबाजों की खबर लेने में मार्श ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 41वें ओवर में अपनी मेडन ओडीआई सेंचुरी जड़ दी। लेकिन इसके बाद 43वें ओवर में नेहरा ने मार्श को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि तब तक मार्श 112 रन बनाकर स्कोर को 270 के पार पहुंचा चुका था और इस तरह मार्श के आउट होने के बाद भी इंडियन बॉलर्स की धुलाई बराबर जारी रखी गई और कैमरन वाइट के शानदार 33 गेंदों में 57 रनों के अलावा माइकल हसी के जबरदस्त 31 रनों की बदौलत 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन जड़ दिए। हरभजन सिंह के अलावा लगभग सभी बॉलर्स का इकोनॉमी रेट 8 के करीब नजर आता। वहीं भारत के सामने 351 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट था। भारत अपने पिछले ही मुकाबले में 250 रन के चेज में 226 पर कोलैप्स कर गया था। इस वजह से इंडियन फैंस को ये रन चेज माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नजर आ रहा था। लेकिन इस बार मास्टर ब्लास्टर को कुछ और ही मंजूर था। वो किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतना चाहते थे। सचिन इस मैच को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और कंगारू गेंदबाजों की कमर तोड़ने के लिए कुछ भी कर गुजरने की कसम खा चुके थे। हालांकि कंगारू बॉलिंग अटैक भी विकेट लेने के लिए भूखा बैठा हुआ था। वहीं स्टेडियम में बैठा क्राउड इस बात से अनजान था कि आज इस मैदान में एक इतिहास बनने वाला है। इसी बीच दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होती है। मास्टर ब्लास्टर सचिन के साथ सहवाग तूफानी शुरुआत देने के इरादे से मैदान में उतरते हैं। सहवाग ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार शॉट के साथ अपने मंसूबे साफ जाहिर कर देते हैं। हालांकि पहले ओवर से सिर्फ 3 ही रन आते हैं, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर सहवाग जोरदार कवर ड्राइव लगा देते हैं। इस तरह सहवाग के बल्ले से इनिंग्स की पहली बाउंड्री निकलती है। इसके बाद सहवाग रुकने का नाम नहीं लेते और वो 150 की स्पीड से आ रही गेंदों को 200 की स्पीड से बाहर भेज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ खड़े सचिन भी अब अपने बल्ले का जादू बिखेरने लगते हैं और कंगारू गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर देते हैं। उस दौर में सचिन और सहवाग की जोड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती थी। जहां सहवाग क्रीज पर आते ही धावा बोलते थे, तो वहीं सचिन अपनी क्लासिक और टेक्निकल बैटिंग से टीम को सधी हुई शुरुआत देते थे। लेकिन आज तो सचिन अलग ही मूड बनकर आए थे और आते ही जोरदार बाउंड्री जड़ने लगते हैं। भारत शुरुआती 6 ओवर्स में 34 रन बना लेता है। तभी 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर सचिन अपना ट्रेडमार्क शॉट जड़ देते हैं, जिसे देख पॉन्टिंग भी घबरा जाता है, क्योंकि सचिन की बॉडी लैंग्वेज आज बता रही थी कि आज वो कुछ अलग ही इरादे के साथ आए हैं। लेकिन कंगारुओं की सांसें तो तब रुक गईं जब उन्होंने महज 39 के स्कोर पर ही सहवाग का कैच ड्रॉप कर दिया। कैच ड्रॉप होने के बाद कंगारुओं का चेहरा साफ बता रहा था कि उन्होंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी है। कंगारू इस कैच को गंवाने का दुख मना ही रहे थे, तभी सचिन ने 7वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और जोरदार चौका जड़ दिया। सचिन के इस शॉट ने जले पे नमक छिड़कने का काम किया और इस शॉट के साथ ही भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच जाता है। अब भारत को एक लाजवाब शुरुआत मिल चुकी थी और दोनों ही ओपनर अटैकिंग रवैया अपना चुके थे। आज सचिन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 7वें ओवर में सचिन एक और बैक टू बैक चौका जड़ देते हैं और जब इंडिया 62 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी थी, तभी सहवाग एक और बाउंड्री जड़ देते हैं। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर सहवाग बॉलिंगर को कैच थमा बैठते हैं। इस तरह सहवाग के रूप में भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। सहवाग का विकेट लेने के बाद कंगारू खुशी के मारे पागल हो रहे थे, लेकिन वो शायद ये भूल चुके थे कि सचिन के रूप में उनका बाप अभी भी क्रीज पे खड़ा हुआ है। सहवाग 38 रन बनाकर टीम इंडिया को 66 रन तक पहुंचा चुके थे। इसके बाद सचिन का साथ देने के लिए आते हैं गौतम गंभीर। हालांकि सचिन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और कंगारू गेंदबाजों पर शेर की तरह टूट रहे थे। सचिन के बल्ले से गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री तक पहुंच रही थी। वहीं दूसरी तरफ गंभीर भी अब बॉल को बाउंड्री में भेजना शुरू कर चुके थे, लेकिन मैक्के की बॉल पर बाउंड्री के चक्कर में गंभीर भी कैच थमा बैठते हैं और इस तरह 92 के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। सचिन को मैच जिताने के लिए एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो सचिन साथ एक लंबी पार्टनरशिप बना सके, क्योंकि सचिन जानते थे कि आज उन्हें आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब इसके बाद सचिन का साथ देने के लिए युवराज सिंह आते हैं,
जिनसे भारत को बड़ी उम्मीद थी कि युवराज सचिन के साथ लंबी पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 15वें ओवर की चौथी बॉल पर सचिन सिंगल लेके अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। सचिन की 50 के साथ ही भारत 100 का आंकड़ा छू लेता है, लेकिन अभी भी 35 ओवर में लगभग 250 रनों की दरकार थी, जो कंगारू गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले थे। लेकिन जब क्रीज पर सचिन जैसा बल्लेबाज खड़ा हो तो बड़े से बड़ा टारगेट भी बौना नजर आता है। वहीं आज तो सचिन जैसे भारत को जिताने की कसम खाकर ही आए थे, लेकिन इसके बाद बॉलिंग करने आता है शेन वॉटसन, जो शायद आज भारत के बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर साबित होने वाला था, क्योंकि वॉटसन आते ही युवराज सिंह को डगआउट का रास्ता दिखा देता है। इस तरह 126 पर भारत अपना तीसरा विकेट गंवा देता है। अब धीरे धीरे भारत के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब जहां एक तरफ दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज था, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया का नंबर 1 फिनिशर था। ऐसे में स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस अभी भी अपनी उम्मीदों को बांधे हुए थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया समझ चुका था कि अगर यहां से सचिन का विकेट भी मिल जाए तो मैच उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन सचिन तो सचिन ठहरे, वो आज कंगारुओं की किसी भी चाल में नहीं फंसने वाले थे। सबको लग रहा था कि विकेट गिरने के बाद सचिन थोड़ा धीमा खेलेंगे, लेकिन 21वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर सचिन गेंद को दूसरे स्टैंड में डिलीवर कर देते हैं, जिसे देख कंगारू गेंदबाज घबरा जाते हैं। 21वें ओवर तक भारत 135 रन स्कोरबोर्ड पर टांग चुका था। सचिन का बल्ला आज आग उगल रहा था, जो कंगारू गेंदबाजों के अंदर दहशत डाल चुका था। सचिन अगले ही ओवर में सामने की तरफ एक हैरत अंगेज सिक्सर जड़ देते हैं और इसी छक्के के साथ भारत अपने 150 रन भी पूरे कर लेता है। इंडिया 22वें ओवर में 150 रन बना चुकी थी और अब भारत को 28 ओवर में लगभग 200 रनों की जरूरत थी, लेकिन सचिन के गुस्से को देखकर लग रहा था कि सचिन इस मैच को अगले 20 ओवर में ही खत्म कर देंगे। इस छक्के के बाद अगली ही बॉल पर सचिन एक और लंबा छक्का जड़ देते हैं और इसी के साथ भारतीय सरजमीन पर सचिन अपने 6000 रन भी पूरे कर लेते हैं। सचिन का ये रौद्र रूप देखकर कंगारुओं को रोना आ रहा था। हालांकि 23वें ओवर की तीसरी बॉल पर MS धोनी कैच थमा बैठते हैं। 162 के स्कोर पे भारत अपना चौथा विकेट भी गंवा देता है। जहां एक तरह सचिन खूंटा गाड़कर खड़े थे, तो वहीं दूसरे छोर पर टीम इंडिया कोलैप्स करती हुई नजर आ रही थी। कोई भी इंडियन बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने टिक नहीं पा रहा थे। हालांकि इसके बाद सचिन का साथ देने के लिए रैना आते हैं, जो 27वें ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। रैना के जोरदार सिक्सर के साथ भारत का स्कोर 180 रन पर पहुंच जाता है। रैना अपने आक्रामक शॉट्स का जादू बिखेर ही रहे थे कि तभी इसी ओवर में सचिन अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। दरअसल ये सचिन का 45वां ODI 100 था। सचिन ने यह शतक महज 81 गेंदों में ही ठोक डाला था। जहां अक्सर सचिन का स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर में 80 और 90 का रहता था, तो वहीं आज सचिन की ये सेंचुरी 120 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से आई थी। सचिन एक और सिक्सर के साथ स्कोर कार्ड को 200 पार पहुंचा देते हैं। यहां से अब भारत को 20 ओवर के खेल में सिर्फ 150 रन ही चाहिए थे, लेकिन कंगारू इस चेस को इतना आसान कैसे होने देते। ये वही कंगारू थे जिनकी बॉलिंग अटैक के सामने बड़े से बड़े दिग्गजों के भी पांव कांपने लगते थे। हालांकि यहाँ मामला कुछ अलग था, क्योंकि यहाँ उनके सामने कोई ऐसा वैसा बल्लेबाज नहीं, बल्कि क्रिकेट का भगवान था, जो दुनिया के हर एक मैदान में अपना लोहा मनवा चुका था। यहाँ से सचिन और रैना की अच्छी पार्टनरशिप चलती है और दोनों मिलकर कंगारू गेंदबाजों के धागे खोलने लग जाते हैं। मैदान का ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहां बाउंड्री ना लग रही हो। ये दोनों मिलकर कंगारू गेंदबाजों की अच्छी खासी खबर लेते हैं और स्कोर को 250 के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन सचिन के बल्ले की गरज अब हाथी की तरह चिंगाड़ रही थी। सचिन आज कंगारुओं पर बिजली की तरह गरज रहे थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया से सचिन की कोई पुरानी दुश्मनी हो। सचिन ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्श रहे थे, क्या स्पिनर्स और क्या फास्ट बॉलर। आज हर किसी की फिल्म सचिन लाइव शूट कर रहे थे। इसी बीच सचिन अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं और सचिन का ये कारनामा देख स्टैंड में बैठा सारा क्राउड सचिन के नाम से गूंज उठता है। भारत 40वें ओवर तक 270 रन बना चुका था और अभी भी इंडिया को 10 ओवर में ऑलमोस्ट 80 रन चाहिए थे। इसके बाद भी सचिन का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सचिन लास्ट के ओवरों में भी ऐसे कवर ड्राइव लगा रहे थे जैसे कि ये पहला पावर प्ले चल रहा हो। वहीं दूसरी ओर सुरेश रैना भी इस सिक्सर के साथ अपना 50 जड़ देते हैं। अब इंडिया को 51 बॉल्स पे सिर्फ व सिर्फ 57 रन ही चाहिए थे, क्योंकि बाउंड्री किसी भी तरफ से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन कंगारुओं को इंडियन फैंस की ये खुशी
डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तभी वॉटसन रैना को आउट कर देता है। इस तरह वॉटसन सचिन और रैना के बीच चल रही लंबी पार्टनरशिप पर ब्रेक लगा देता है। रैना और सचिन के बीच 137 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी थी और अब इसके बाद बैटिंग के लिए हरभजन सिंह को भेजा जाता है। यहाँ से भारत को अभी भी 45 गेंदों में 52 रनों की दरकार थी, जिसे आज सचिन किसी भी कीमत पर बनाना चाहते थे। लेकिन दूसरी ओर हरभजन सिंह आते ही दूसरी बॉल पर वॉटसन का शिकार बन गए और यहाँ से मैच अब पूरी तरह से फंस चुका था। मैच की पूरी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर आ चुकी थी, जो अभी भी क्रीज पर कंगारुओं को एक तरफा धो रहे थे। इसके बाद सचिन का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा दस्तक देते हैं, जो आते ही कंगारू गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ते हैं और एक के बाद एक 3 लाजवाब चौके ठोक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन तो कंगारुओं का जनाजा ऑलरेडी सजा ही चुके थे। आलम यह था कि अब भारत को 18 गेंदों में सिर्फ 19 रन ही चाहिए थे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसे देख पूरे देश की धड़कनें थम जाती हैं। दरअसल पैडल स्वीप के चक्कर में सचिन कैच उठा बैठते हैं और इस तरह सचिन 175 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। सचिन का विकेट देखकर पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया था। हालांकि जब तक सचिन मैदान पर थे तब तक कोई भी कंगारू जीत के बारे में सपने में भी नहीं सोच पा रहा था। लेकिन सचिन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियन खेमे में खुशी का लहर दौड़ गई। हालांकि अब भारत को 17 बॉल में 19 रन ही चाहिए थे, लेकिन इसी बीच जडेजा भी मिस कॉलिंग के चलते रन आउट हो गए। अब भारत मुसीबत में बुरी तरह फंस चुका था। मैच रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद आशीष नेहरा भी कैच थमा बैठे और अब भारत इस मैच में लगभग हार ही चुका था कि तभी प्रवीण कुमार के इस छक्के ने मैच में फिर से जान फूंक दी। अब भारत को एक ओवर में 8 रन चाहिए थे और हाथ में विकेट सिर्फ एक ही था, लेकिन बावजूद इसके इंडियन बॉलर मैच को अंतिम पड़ाव तक के गए। हालांकि इंडियन बॉलर ये रन नहीं बना सके और इस तरह भारत ने सिर्फ 3 रनों से इस मैच को गंवा दिया। लेकिन हार के बावजूद भी कंगारुओं की इस जीत से ज्यादा सचिन के उस जज्बे के चर्चे हो रहे थे, जिसने अकेले दम पर मैच को लगभग कंगारुओं के जबड़े से छीन ही लिया था। वो जज्बा जिसने गुस्से में कंगारुओं को कुत्तों की तरफ पीटा था और जड़ दिए थे 175 रन। जहां भारत के 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार न कर सके, वहां सचिन ने अकेले ही 175 रन की नौक खेल डाली। मैच के बाद रिकी पॉन्टिंग ने भी ये कहा कि ये सचिन के करियर की सबसे बेहतरीन पारी थी। यही वजह है कि सचिन को क्रिकेट की दुनिया में भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही टीम को अपने आप से ऊपर रखा। वैसे दोस्तों, आप सचिन की इस यादगार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे इससे भी मजेदार वीडियो आने वाली है।